बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ कर उनसे दरख्त वगैरह उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहां बहके फिरते हो? वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है और उसी ने रात को मूजिब आराम ठहराया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बना दिया। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से मेंह बरसाता है, फिर हम ही जो मेंह बरसाते हैं उससे हर तरह की नबातात उगाते हैं, फिर उसमें से सब्ज पौधे निकालते हैं और उन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर, और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरे, अगर उनकी औलाद न हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है, फिर अगर उनकी औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई है। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारी औलाद न हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें चौथा हिस्सा है, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज बशर्ते कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है और अल्लाह निहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोज़ख और अहले बहिश्त बराबर नहीं, अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें।